वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी 2026 और 18 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की थीम, पुरुष व महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का विजेता, और भारत और फ्रांस ने हैमर मिसाइल निर्माण हेतु एमओयू किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, वनपाल, एलडीसी, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और आज की क्लास बड़ी गजब की रहने वाली है करंट अफेयर्स की, इसलिए आज की क्लास को पूरे अच्छे तरीके से देखना। और आज की क्लास में लग रहा है अभी आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना है। तो अच्छे तरीके से आज की क्लास को पढ़ना। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 17 फरवरी को क्या पढ़ा? फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान आ गया 75वां स्थान। पीएम राहत योजना का संबंध किससे है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने असम में किस नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? ब्रह्मपुत्र नदी पर। केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कहाँ की? गांधीनगर, गुजरात में। क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन 17 फरवरी 2026 को कहाँ किया गया? श्रीनगर में। निर्वाचन आयोग ने अपनी वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का शुभारंभ कहाँ किया? राष्ट्रमंडल खेल परिसर, दिल्ली। और यूनानी दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट पीडीएफ आपको सब कुछ है मिलता है। जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 18 फरवरी 2026 की आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का और काफी चर्चा में भी है। पहला प्रश्न, इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की थीम क्या है? ये लीजिए भी, पक्का यहाँ से प्रश्न छपेगा आने वाले। और मुझे पूरी उम्मीद है भी एसआई का जो एग्जाम होगा ना, प्रश्न यहाँ से छपेगा। इसलिए मैं आज की क्लास में पूरी डिटेल लेकर आया हूँ। वैसे मैंने ये क्वेश्चन पहले करवाया है, लेकिन आज की क्लास में मैं और करवाऊंगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये आपको पता है अभी 16 से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली के अंदर चल रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026, जिसका उद्घाटन किया था अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब इसकी थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये इसकी थीम है। इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये इसकी थीम है। अब देखो डिटेल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली, भारत में आयोजित हो रहा है। 16 से 20 फरवरी 2026 भारत मंडपम में चल रहा है। मेजबानी, ये पॉइंट नोट कर लेना, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब पूरा कथन से प्रश्न आएगा तो यहाँ से इसकी मेजबानी भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये जो सम्मेलन है वो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है। इसकी थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये इसकी थीम है। आधार स्तंभ 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पीपल यानी कि लोग, प्लेनेट यानी कि ग्रह, और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति पर आधारित है। तो लोग, ग्रह और प्रगति, इन 3 मुख्य स्तंभों पर यह सम्मेलन आधारित है। इस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 20 से अधिक देशों के नेता हैं, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। जैसे मुख्य इमैनुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, लुइज इनानियो लुला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति, पेड्रो साnchez पेरेज, ये है कोस्टेजोन यानी कि स्पेन के राष्ट्रपति। ये मुख्य इसके अंदर जो है राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है, बार बार मैं आपको करवा रहा हूँ, इसलिए भी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो प्रश्न छपेगा किसी भी प्रकार का। अगला,
नौवां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? नौवां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये चलेगा अपने कोच्चि केरल के अंदर। इसकी शुरुआत होगी अभी 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच में चलेगा। वैसे मैंने आपको ये वन लाइनर पहले करवाया था, लेकिन अब इसकी तारीख याद रखनी है और थीम आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो नौवां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजन स्थल ले मेरिडियन कोच्चि केरल के अंदर होगा। ये चलेगा 23 से लेकर 26 फरवरी 23 से 26 फरवरी 2026 के बीच। आयोजक इसका ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम, ये इसका आयोजक है और इसकी थीम है स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार। ये इसकी थीम है रहेगी। तो 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच नौवां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कोच्चि केरल के अंदर चलेगा। इसकी थीम क्या है? स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार। अब ये थीम आपके लिए कोई भी सम्मेलन को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला 15 फरवरी 2026 को पुरुषों की 4x7.5 किलोमीटर रिले स्पर्धा में नॉर्वे को स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन थे? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर 15 फरवरी 2026 को आयोजित हुई है। नॉर्वे को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो पुरुषों की 4x7.5 किलोमीटर रिले स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। इनका नाम क्या है? जोहान्स क्लाबो। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, जोहान्स क्लाबो। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जोहान्स क्लाबो ने अपने करियर का 9वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, जो विंटर ओलंपिक्स इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदकों की संख्या में से एक है। तो इन्होंने अपने 9वां ओलंपिक ये स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने पुरुषों की 4x7.5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रिले में नॉर्वे टीम को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया और इसी के साथ में इस टीम ने फ्रांस ने रजत पदक जीता और इटली ने कांस्य पदक जीता है। तो नॉर्वे को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है, फ्रांस ने रजत जीता और इटली ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जोहान्स क्लाबो ने अपने करियर का 9वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। 26 जनवरी 2026 को भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में हुए पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कौन सी टीम विजेता बनी थी? ये भी गजब का प्रश्न है। तो याद रखना 26 जनवरी 2026 को यह आयोजित हुआ कलिंगा हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26। तो इसके अंदर जो पुरुषों के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर विजेता रही थी वेदांता कलिंगा लोरसंस। कौन रही थी? वेदांता कलिंगा लोरसंस। ये इसके अंदर पुरुष वर्ग के अंदर विजेता रही थी। तो कलिंगा हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ, कहाँ पे? भुवनेश्वर। तो खेल और टूर्नामेंट पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का फाइनल कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। विजेता टीम वेदांता कलिंगा लोरसंस और हारने वाली टीम रांची रॉयल्स। ठीक है, जो रांची रॉयल्स है वो हारने वाली टीम है। फाइनल स्कोर 3-2 का इसके अंदर रहा था। ये तो बात होगी किसकी? पुरुष वर्ग की। किसकी बात होगी? ये तो पुरुष वर्ग की होगी। अब बात करें महिला वर्ग की। ये है महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26। ये भी कहाँ पे हुआ? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, रांची झारखंड में। और इसके अंदर विजेता टीम रही थी SG पाइपर्स। कौन रही थी? SG पाइपर्स। और हारने वाली टीम सराची बंगाल टाइगर्स। ये हारने वाली टीम थी और फाइनल निर्णय प्लेंटी शूट आउट के अंदर इन्होंने जीत हासिल की थी। अब देखो ये टूर्नामेंट हुआ था कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसके अंदर विजेता रही थी वेदांता कलिंगा लोरसंस और महिला हॉकी इंडिया लीग हुई थी रांची झारखंड में। इसके अंदर विजेता रही थी SHG पाइपर्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पुरुष व महिला दोनों मैंने एक साथ आपको करवा दिया। अगला, भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किस फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान होने की संभावना है? ये लीजिए भी। अब जब दिल्ली के अंदर AI जो सम्मेलन चल रहा है उसी के बीच जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी भारत की यात्रा पर रहेंगे। तो उन्होंने अब भारत और फ्रांस के बीच यात्रा पर रहेंगे तो उन्होंने हैमर मिसाइल के लिए दोनों के बीच में MOU होगा। तो ये कौन रहेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, क्योंकि इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में हैमर मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए MOU होने की संभावना है। देखो हैमर मिसाइल निर्माण हेतु MOU इंडिया और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के
भारत में संयुक्त निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान होने की संभावना है, क्योंकि इमैनुएल मैक्रों की 3 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान यह डील संभव हो सकती है, क्योंकि एआई का जो सम्मेलन चल रहा है ना, वहाँ पे जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो भी यहाँ पे होंगे। तो इसके साथ में राफेल लड़ाकू विमान का भी सौदा हो सकता है। इसके अलावा भारत व फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में भी है। इससे पहले भारत 36 राफेल विमान खरीद चुका है और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट में किया जा रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा, एक तो भारत क्या है भी राफेल जो लड़ाकू विमान है उसका सौदा होने की संभावना है, एक और जो हैमर मिसाइल है उसके लिए भी दोनों के बीच में एमओयू हो सकता है। और इसके अलावा भारत वो फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में, क्योंकि इससे पहले भारत ने 36 राफेल विमान खरीद चुका है। तो ये पॉइंट अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। अगला, भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को 16 फरवरी 2026 को बड़ा बढ़ावा कब और कहां मिला, जब रक्षा मंत्री ने नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। तो भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र को 16 फरवरी को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री जी ने नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, 16 फरवरी 2026 बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पे 16 फरवरी 2026 से बेंगलुरु के अंदर। ये सारे पर्सन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सब कुछ से संबंधित है, विज्ञान से क्षेत्र से संबंधित। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आरपीएससी के ये इस प्रकार के फेवरेट पर्सन होते हैं, सीधे सीधे छपने वाले। देखो, तो भारत का रक्षा विनिर्माण और तकनीकी यूनियन 16 फरवरी 2026 नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन। तो राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के अंदर भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इससे भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। तो कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसके साथ में आकाश रेजिमेंट्स और माउंटेन फायर रडार, रक्षा मंत्री जी ने आकाश 3री और 4थी रेजिमेंट के कॉम्बैक्ट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। साथ साथ में भी रक्षा मंत्री जी ने आकाश की 3री और 4थी रेजिमेंट के कॉम्बैक्ट सिस्टम को यहाँ से हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा साथ ही उन्होंने माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का अनावरण भी किया है। इसके साथ में एआई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन और नीति, उन्होंने पुणे के अंदर बीईएल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र का दूरस्थ उद्घाटन भी किया है। यानी कि एक साथ कई चीज़ों का इन्होंने उद्घाटन व अनावरण किया है। कंपनी की एआई नीति को औपचारिक रूप से इन्होंने लॉन्च भी किया है। तो ये भाई सारी चीज़ें पढ़ लेना। एक तो इन्होंने एआई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, एक साथ में माउंटेन फायर रडार कंट्रोल रडार का अनावरण किया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री जी ने आकाश की 3री और 4थी रेजिमेंट के कॉम्बैक्ट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई और साथ में इन्होंने नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, स्थान याद रखना, बेंगलुरु के अंदर। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से याद रख लेना, बस अच्छे तरीके से। तमिलनाडु के चेन्नई में कट्टुपल्ली स्थित L&T कंपनी में निर्माणाधीन 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज यार्ड 18,003 यानी कि कृष्णा कब लॉन्च किया गया है। ये गजब का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा 16 फरवरी 2026। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर निर्माणाधीन था ये 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज है यार्ड 18,003, इसका नाम है, वैसे शॉर्टकट में नाम है इसका कृष्णा। तो ये 16 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया। तो तमिलनाडु के चेन्नई के कट्टुपल्ली में L&D कंपनी में निर्माणाधीन 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में पहला जहाज तैयार किया गया है। इसके अलावा ये पहला जहाज है यार्ड 18,003 कृष्णा को लॉन्च किया गया। यह जहाज 16 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ है और नौसेना की परंपराओं के अनुसार श्रीमती अनुपमा चौहान ने इस जहाज को लॉन्च किया है। ये पॉइंट भी याद रखना। इसके अलावा इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित थे और यह जहाज स्वदेशी रूप से मेमर्स L&T द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। इस जहाज को 2026 के अंत में भारतीय नौसेना को औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा। तो 2026 के अंत में भारतीय नौसेना को औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब इतनी सारी चीज़ें, अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर भाई आप इतनी सारी चीज़ें क्यों करवाते हो।
क्योंकि सारी चीज़ें करवानी मुख्य करवानी पड़ती है, क्योंकि आजकल करंट आपको पता है पूरा कथन से प्रश्न आता है, कथन ए सही है, कथन बी सही है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तब ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। अब यहाँ से अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया ना, एक तो यहाँ से डिजाइन भी पूछ सकता है या ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है कथन में, इसके अलावा इसने किसको लॉन्च किया ये भी पूछ सकता है। ये भी सारी चीज़ें इसलिए करवानी पड़ती है मुख्य चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अब आपको पढ़नी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। अब देखो वन लाइनर करंट, यूएई के खिलाफ खेलते हुए राशिद खान T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने दीपक गुप्ता को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, ये पॉइंट पढ़ लेना। गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण 21 फरवरी 2026 को गोवा स्थित नौसैनिक युद्ध महाविद्यालय के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब इतने सारे सम्मेलन बनते हैं, डेली के मान के चलो 5 से 6 प्रश्न ना सम्मेलन के प्रश्न बनेंगे। अब मैंने 2 तो आपको आज की क्लास में करवा दिए, और ये देखो तीसरा यहाँ पे आ गया, गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण होगा 21 फरवरी 2026 को। अब क्या करें भी, इस प्रकार के आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा मुंबई ने कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण किया जा चुका है। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये देखो ये टेलीग्राम ग्रुप है, और ये देखो कल मैंने फर्स्ट ग्रेड की ये बुक आ रही है अभी जल्द, इसका देखो मैंने पूरा डाटा इस प्रकार के सब कुछ आपको इसके अंदर आपको उपलब्ध रहेगा। तो फर्स्ट ग्रेड वाले और एसआई वाले इस बुक को लेकर अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो, क्योंकि पूरा करंट आपका एसआई वालों के लिए और फर्स्ट ग्रेड का कवर हो जाएगा। मिशन 1.0 के नाम से ये बुक है, नानक क्लासेस की बुक आ रही है, और ये सारी सूचना मैंने देखो कल टेलीग्राम पे डाली थी। इस प्रकार की चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से करंट को पढ़ सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? 131वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती, चेन्नई, इसका जवाब देना है। और अपनी रजिस्टर्ड डोज क्या थी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B का क्या प्रावधान है? ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है 243B। और अनुच्छेद 110 किस प्रकार के विधेयक से है? यह धन विधेयक की परिभाषा और प्रावधानों का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 124 यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। तो ये तीनों के तीनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। और अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए बड़े गजब के प्रश्न है भी ये, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये गजब का प्रश्न है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को न्यायालय में उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए उत्तरदायित्व से छूट किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों और पेंशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध होगा। एलडीसी 2026 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की चल रही है, तो ये भी आप ले सकते हो। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। मैं अब डेली का मैं बात करूँ ना, खूब सारे प्रश्न बनते हैं डेली के करंट अफेयर्स के, लेकिन मैं आपके लिए मुख्य चीज़ें वही करवाता हूँ। 15-16 मिनट की क्लास में बस आपका करंट है ना डेली का सुबह कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चन करवाने लग गया और क्लास मैंने लगभग आधे घंटे की कर दी ना, तो सब कुछ आपका गोलमाल हो जाएगा। करंट सब कुछ है मतलब गोल, बस ऐसे आपको पता है नहीं लगेगा भाई हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 15-16 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें आपके लिए कवर होती जाए। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।